निकोलो मैकियावेली को पॉलिटिकल रियलिज्म का बाप कहा जाता है, लेकिन मैकियावेली से बहुत पहले इंडियन फिलोसोफर चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल रियलिज्म की एक बहुत कम्प्रिहेंसिव थ्योरी प्रेजेंट की। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्ता के नामों से भी जाना जाता है। उसकी किताब अर्थशास्त्र का इंग्लिश में तर्जुमा द साइंस ऑफ मटेरियल गेन्स के नाम से किया गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्ता को मौर्यन एम्पायर सेटअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। मौर्यन एम्पायर इंडिया की पहली बड़ी एम्पायर थी। अर्थशास्त्र के 15 चैप्टर्स हैं, जिनका फोकस पॉलिटिक्स के अलावा स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और इकोनॉमिक्स पे है। किताब का सेंट्रल आइडिया है हाउ टू गवर्न इफेक्टिवली। तो इस सिलसिले में चाणक्य की रूलर को जो सबसे बड़ी एडवाइस है वो ये है कि रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टांसेस विदाउट रिगार्ड्स टू एथिक्स। दूसरे लफ्जों में बादशाह को या हुक्मरान को एथिक्स को पॉलिटिक्स के सबऑर्डिनेट कर देना चाहिए, और जब मारना कत्ल करना ज़रूरी हो तो फिर बादशाह को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी कत्ल करना ज़रूरी हो तो बादशाह को कत्ल करना चाहिए, जैसा कि औरंगज़ेब आलमगीर और उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और ये मशहूर स्टेटमेंट एंड्स जस्टिफाई मीन्स, जो आमतौर पर मैकियावेली को एट्रीब्यूट की जाती है, इसका रियल जो ऑथर था वो चाणक्य था। चाणक्य के मुताबिक स्टेट एक ऑर्गेनिक एंटिटी है जिसे एक स्ट्रॉन्ग रूलर ही सर्व कर सकता है। ट्रू किंगशिप क्या है, चाणक्य पूछता है, तो ये कहता है कि सबऑर्डिनेटिंग किंग्स ओन एम्बिशंस टू द गुड ऑफ द स्टेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूलर आवाम को जवाबदेह है या उसे पॉपुलर कंसेंट के साथ गवर्न करना चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है। तो चाणक्य जिस मोनार्की की बात करता है वो एब्सोल्यूट मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है। चाणक्य किंगडम का स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल से बताता है। टॉप पे बादशाह आता है किसी भी किंगडम में, उसके बाद मिनिस्टर्स हैं, फिर कंट्री साइड है जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, फोर्ट्रेसेस हैं जो उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, ख़जाना है जो कि गवर्नमेंट को फंड करता है, और मिलिट्री है जो स्टेट को डिफेंड और एक्सपेंड करती है। एलाइज किसी वक्त भी पोटेंशियल एनिमीज बन सकते हैं। दूसरा बड़ा थीम वॉर एंड पीस है। पीस हमेशा वॉर से बेहतर होता है, क्योंकि पीस स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी लेके आता है, जबकि वॉर सिर्फ तबाही लेके आती है। लिहाजा चाणक्य ये कहता है कि वॉर उस वक्त होनी चाहिए जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो और सोसाइटी प्रॉस्पेरस हो, और अगर अफोर्डेबल नहीं है लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट तो वॉर को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज जैसा कि यूएसएसआर के साथ हुआ था, किंगडम या एम्पायर जो है वो टूट जाएगी। खजाना हर वक्त भरा हुआ होना चाहिए। चाणक्य 3 किस्म की वॉर के बारे में बताता है, ओपन वॉर, कोवर्ट वॉर और साइलेंट वॉर। इसमें जो सबसे अहम है वो साइलेंट वॉर, जिसको आजकल के दौर में इकोनॉमिक सैंक्शंस भी कहा जाता है। और हर किस्म की वॉर में स्पाइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कौन स्पाई का रोल सबसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो चाणक्य का जवाब है खूबसूरत और जवान औरतें। सोसाइटी और इकोनॉमी पर भी चाणक्य फोकस करता है। उसमें वो कहता है कि 4 चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं। एग्रीकल्चर रोबस्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ एग्रीकल्चर थी, आजकल के दौर में होता तो वो इंडस्ट्री की भी हम कह सकते हैं। टैक्सेस फेयर और सिंपल होने चाहिए, रेगुलेशंस गवर्नमेंट की जस्ट होनी चाहिए, और पनिशमेंट मस्ट फिट द क्राइम। चाणक्य उस वक्त जो सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में डिविजन्स थी, 4 डिविजन्स, उसको वो एक्सेप्ट करता है, और वो ये कहता है कि जॉब्स कास्ट के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में लोअर क्लास कास्ट के जो बच्चे हैं, ये लोग हैं, वो कभी भी हुक्मरान नहीं बन सकते। अर्थशास्त्र ने चंद्रगुप्ता की गाइड के तौर पे सर्व किया,
और ये उसी की वजह थी कि मौर्यन एम्पायर बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनी, पहले चंद्रगुप्ता के अंडर और फिर उसके सक्सेसर अशोक द ग्रेट के अंडर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल हाउस ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।